बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एनोडीकरण, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनोडाइजिंग। क्या है एनोडीकरण? चलिए पढ़ते हैं। एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। क्या है एनोडीकरण? एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। ऑक्साइड की यह परत धातु को संक्षारण से बचाती है। ऑक्साइड की इस परत को एनोडीकरण द्वारा और अधिक मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। बच्चों, जब एल्युमिनियम धातु वायु के संपर्क में आती है तो उस पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब एल्युमिनियम धातु वायु के संपर्क में आती है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम से क्रिया कर लेती है और एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन से क्रिया करी और किस में परिवर्तित हुई? ऑक्साइड में, जिसे हम कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो उसी एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत एल्युमिनियम की सतह पर बन जाती है और वह ऑक्साइड की परत उसको यानी एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है, यानी एल्युमिनियम धातु को नष्ट होने से बचाती है वह ऑक्साइड की परत। अब यदि हम उस ऑक्साइड की परत को और अधिक मोटा कर दें तो उस धातु को और अधिक हम संक्षारण से सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनोडीकरण। ऑक्साइड की परत को और अधिक मोटा करना कहलाता है एनोडीकरण। तो किस प्रकार से करते हैं एनोडीकरण? एनोडीकरण के लिए जिस एल्युमिनियम की वस्तु पर ऑक्साइड की परत चढ़ानी होती है उसे एनोड बनाकर विद्युत अपघटनी पात्र में डाला जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है और एनोड बनी एल्युमिनियम की धातु पर ऑक्सीजन गैस पहुंचती है और उस एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। ऑक्साइड की इस परत को मनचाहे रंगों से रंगकर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। इसको हम चित्र से समझेंगे। ये देखिए, ये है एनोडीकरण। ये हमने लिया है एक विद्युत अपघटनी पात्र, ठीक है। इसमें हम विद्युत अपघटन करेंगे तो इसमें जो अपघट्य हमने लिया है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें डाला है। उसमें क्या किया है? कैथोड एक लगाया है। कैथोड हम जानते हैं ऋणात्मक होता है और एनोड बनाया है। एनोड किसका बना है? एल्युमिनियम की उस धातु का जिस पर हमें ऑक्साइड की परत चढ़ानी है, ठीक है, जिसका हमें एनोडीकरण करना है। उस एल्युमिनियम की धातु का हमने एनोड बनाया जो कि धनात्मक होता है। हम जानते हैं एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। अब इसमें हमने एक परिपथ तैयार किया है। ये ऋण सिरा और ये धन सिरा दोनों को जोड़ा हमने विद्युत धारा से और धारा प्रवाहित की। तो क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो उसमें से H आयन और सल्फेट आयन, ठीक है, H2 से H2H आयन और सल्फेट से सल्फेट आयन, ये देखिए अलग अलग विचरित होने लगते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन है वो धनात्मक होने के कारण विपरीत आवेश यानी कैथोड की तरफ, जो ऋणात्मक है उसकी तरफ जाते हैं और वहां पहुंचकर हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो सल्फेट आयन में ऑक्सीजन है ये चूंकि ऋणात्मक है तो ये विपरीत आवेश धनात्मक एनोड की तरफ जाते हैं। ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड आयन और यहाँ पर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पहुँचती है एनोड पर एल्युमिनियम धातु पर, तो उससे क्रिया करके उसके ऊपर मोटी परत बनाती रहती है और जब तक बनाती रहती है जितनी मोटी परत हमें चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस विद्युत अपघटनी पात्र में हमने एनोडीकरण किया, यानी एल्युमिनियम की धातु पर ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ा दी इस प्रक्रिया के द्वारा। जो ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ती है उसे हम मनचाहे रंगों से रंगकर उस एल्युमिनियम धातु के आकर्षक वस्तुएं या सजावटी वस्तुएं भी बना सकते हैं और एल्युमिनियम धातु को हम संक्षारण से सुरक्षित भी रख सकते हैं।